हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्फ़ा पीएस टिप्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीसीटी वीकली प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि जनवरी 2021 के फर्स्ट वीक में आया था। दोस्तों, ये प्रैक्टिस बुकलेट आपको diksha.gov.in के ऊपर मिल सकती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीसीटी वीकली प्रैक्टिस मैथमेटिक्स, इसका जो मेन हेडिंग है, लेट्स गो जिमिंग। Two siblings, Parag and Rashmi, are on a fitness mission. They start exploring two gyms that are nearby. First one is the healthy gym and second one is the stay fit gym. The membership plan for the both gym is mentioned below. For the healthy gym, rupees 700 for the monthly pass for an individual, and then pay rupees 50 for each visit, means per day, that you decide to go to the gym. And then for the stay fit gym, rupees 0 for the monthly pass for an individual, and you can pay rupees 120 for each visit, means जितने दिन आप जाते हो पर डे के हिसाब से आपको 120 पर विजिट का देना पड़ेगा। तो इसको क्लियर कट समझे तो हेल्दी जिम के लिए जो हमारे पास प्लान है उसमें कितने रुपीज़ की मेंबरशिप है, डेट इज़ हेल्दी जिम में जो मंथली चार्जेस हैं वो कितने हैं, रुपीज़ 700। ओके, और पर डे का विजिट के कितने चार्जेस हैं, रुपीज़ 50। मीन्स 700 तो लगने हैं, प्लस उसके हिसाब से जितने दिन भी आप जिम जाते हो पर डे मीन्स पर विजिट के आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। एंड फॉर स्टे फिट जिम कोई मंथली चार्जेस नहीं है, यहाँ पे देखो रुपीज़ 0, लेकिन पर विजिट के कितने चार्जेस हैं, रुपीज़ 120। क्लियर? तो रश्मि एंड पराग ने जो जिम फाइनल किए वो दो जिम है, एक हेल्दी जिम एंड एक है स्टे फिट जिम, और दोनों की जो फीस स्ट्रक्चर है, जो चार्जेस लगने हैं वो आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे। देन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ y represent the total money spent and x represent the number of days that one decided to go to the gym, then which of the following choices below would represent the situation of the two gyms? Okay, तो situations given है आपके पास A B C D। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि हेल्दी जिम के लिए 700 रुपीज़ फिक्स चार्जेस हैं एंड 50 रुपीज़ पर विजिट के चार्जेस हैं, एंड स्टे फिट जिम के लिए कोई भी मंथली पास का चार्ज नहीं है, बट पर विजिट के कितने चार्जेस हैं, 120 रुपीज़। सो टोटल मनी कैसे निकालेंगे हम, मंथली पास कॉस्ट प्लस पर डे कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ डे ऑफ विजिट। तो सबसे पहले हम स्टे फिट जिम के लिए निकालते हैं। स्टे फिट जिम के लिए टोटल मनी, यहाँ देखो y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y इज इक्वल टू 700 प्लस 700 मीन्स यहाँ पे देखो कि 700 तो फिक्स चार्जेस हैं ही हैं, प्लस 50 इंटू एक्स क्या है, नंबर ऑफ डेज। ओके, तो ये क्वेश्चन किसके लिए बन गई, हेल्दी जिम के लिए। स्टे फिट जिम के लिए क्या है, 0 प्लस 120 इंटू एक्स, 0, क्योंकि यहाँ पे मंथली पास का कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे देखो मंथली पास का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन पर डे कॉस्ट कितनी है, 120 इंटू नंबर ऑफ डेज कितनी है, x। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशंस क्या बन गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 120x। तो कौन सी ऑप्शन सही है, 700 प्लस 50x, एंड सेकेंड वन इज y इज इक्वल टू 120x। नेक्स्ट देखें, the total amount for number of days that you go to the gym are represented by the lines in the Cartesian plane below। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है, x एक्सेस के अलॉन्ग देखो क्या है, नंबर ऑफ डेज गिवन है, एंड y एक्सेस के अलॉन्ग क्या गिवन है, हमें अमाउंट इन रुपीज। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मेंशन द टू लाइंस फॉर द टू जिम्स। ठीक है, हेल्दी जिम के लिए कौन सी लाइन है और स्टे फिट जिम के लिए कौन सी लाइन है। यहाँ पे देखो एक लाइन है लाइन ए और दूसरी है लाइन बी।
ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना कि लाइन ए किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करती है, हेल्दी जिम या स्टेबल जिम के लिए, और लाइन बी किस जिम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अभी अभी हमने इक्वेशंस फाइंड आउट की है कि हेल्दी जिम के लिए कौन सी इक्वेशन बनी है, दैट इज y इज इक्वल टू 700 प्लस 50x। y इज इक्वल टू 700 प्लस 50x एक लीनियर ग्राफ बनेगा कि यहाँ पे क्या है, एक 700 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, पहले ही है। ठीक है, मीन ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 700 से। तो यहाँ पे देखो ये क्या है 600, ये क्या है 800, मीन यहाँ से ऑलरेडी एक y इंटरसेप्ट है दैट इज 700। ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 700 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, मीन्स अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना होगा, 700 होगा। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो y कितना होगा, 700 होगा। तो x यहाँ पे क्या है, देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है 0, x 0 है, तो y कितना है 700। क्लियर। देन जैसे जैसे x की वैल्यू क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, तो y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 चूज करता हूँ तो 50 इंटू 2 कितना बन जाएगा 100, 100 प्लस 700 कितना बन जाएगा 800। तो यहाँ पे देखो अगर x की वैल्यू क्या है 2 है तो y कितना बन रहा है 800 बन रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, जो लाइन ए है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हेल्दी जिम को। ओके, एंड देन सेकंड देखें, दूसरी कौन सी है, स्टे फिट जिम। ओके, y इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स, ये लीनियर ग्राफ है और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये सेकंड वाली लाइन, देखो जो लाइन बी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। मीन्स अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो 120 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। मीन जो पहला पॉइंट है वो कहाँ पे है, ओरिजिन से ही है। ठीक है, तो जैसे जैसे फिर x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सो क्लियर है कि जो हेल्दी जिम के लिए कौन सी लाइन है, लाइन ए, एंड स्टे फिट जिम के लिए कौन सी लाइन है, लाइन बी। ओके, the next is Prag goes to healthy gym and Rashmi decide to go to stay fit gym. Their father decide to give equal money for their visit to the gym and he asked for the least number of days possible so that total cost for the both gym is same. So what is the least possible number of the days and total cost for the two of the gym? Okay, तो क्वेश्चन को समझे क्या कि प्राग ने क्या डिसाइड किया कि वो कहाँ पे जाएगा, हेल्दी जिम में जाएगा, एंड रश्मि ने क्या डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएगी, स्टे फिट जिम में जाएगी। तो और उनके फादर ने उनको इक्वल मनी देनी है और उन्होंने ये भी एक कंडीशन रख दी कि अपने नंबर ऑफ डेज ऐसे सेट कर लो ताकि दोनों सेम नंबर ऑफ डेज जाएं और दोनों को अमाउंट भी क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए। तो उसके लिए बहुत सा इजी मेथड है हमारे पास कि हम ग्राफ देखेंगे। इक्वल नंबर ऑफ डेज एंड इक्वल कॉस्ट कब होगी, जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो कौन से पॉइंट पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ डेज को। ठीक है, एंड वर्टिकल एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अमाउंट इन रुपीज को। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पे दोनों ग्राफ्स के लिए, दोनों लाइंस के लिए x एंड y की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। मींस x क्या है, नंबर ऑफ डेज, एंड y क्या है, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो x क्या है 10 एंड y क्या आया 1200। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बन गए वो क्या बन गए, 10 एंड 1200। ठीक है, सो नंबर ऑफ डेज, ऑब्वियसली ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए 10 एंड टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 1200। ठीक है, मीन्स रश्मि एंड प्राग के जो फादर हैं उनको 1200 रुपीज देंगे
इतनी अमाउंट में दोनों कितने दिन जिम जा सकते हैं? 10 डेज। ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज इफ बोथ प्राग एंड रश्मि विजिट देयर रिस्पेक्टिव जिम्स फॉर 6 days देन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट इज रुपीज। कितने रुपीज का डिफरेंस होगा? ओके तो हम नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 6। तो जो हेल्दी जिम की इक्वेशन बनाई हुई है हमने 700 + 50 इंटू एक्स, तो एक्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? यहाँ पे 6 पुट कर दिया। 50 इंटू 6 क्या आ गया? 300। 700 + 300 कितना आ गया? 1000। स्टे फिट जिम के लिए क्या है इक्वेशन? 120 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज देखो कितने हैं? 6। ठीक है, तो 120 इंटू 6 = 720। ओके, तो डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस हेल्दी जिम की टोटल अमाउंट में से हम स्टे फिट जिम की टोटल अमाउंट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हेल्दी जिम की टोटल अमाउंट कितनी है? 1000 एंड स्टे फिट जिम की 6 डेज के लिए टोटल अमाउंट कितनी बन रही है? 720। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 280। सो डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट इज ₹280। ओके, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, what is the number of days for which the difference in the total amount is same at that in question number 4? मीन्स डिफरेंस कितना आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस कितना आया था? देखो 280। तो नंबर ऑफ डेज कितने थे तब? 6। तो 6 डेज का ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है, तो यहाँ पे 6 डेज को हम टिक कर सकते हो, लेकिन 6 डेज के अलावा कौन सी ऑप्शन ऐसी है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 6 डेज की ऑप्शन नहीं होनी चाहिए थी। ओके, तो 6 डे के अलावा ऐसा कौन से नंबर ऑफ डेज हैं जहाँ पे जो डिफरेंस कितना आना चाहिए? 280 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस किस किस में कैलकुलेट किया? हेल्दी जिम एंड स्टे फिट जिम। तो हम करते क्या हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए? दोनों की हमें इक्वेशन पता है कि स्टे फिट जिम की इक्वेशन क्या है? 120x एंड हेल्दी जिम की जो इक्वेशन क्या है? 700 + 50x। तो यहाँ पे हम डिफरेंस कौन सा फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया था हेल्दी जिम एंड स्टे फिट जिम का, तो यहाँ पे हम डिफरेंस किस किस के बीच में फाइंड आउट करेंगे? स्टे फिट जिम की कॉस्ट माइनस हेल्दी जिम की कॉस्ट। कितनी आनी चाहिए? 280। उन्होंने बोला ना क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग जितना डिफरेंस आया था, कितना आया था? 280 आया था, तो वही हम यहाँ पे डिफरेंस रखेंगे। स्टे फिट जिम की जो इक्वेशन है हमने वो लिख दी 120x माइनस हेल्दी जिम की इक्वेशन लिख दी 700 + 50x = 280। ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, 120x माइनस 50x, तो यहाँ पे माइनस के 700 है, उधर जाके राइट हैंड साइड जाके क्या बन जाएंगे? वो प्लस के। 120x में से 50x माइनस किए 70x एंड 280 + 700 = 980। x इधर क्या हो, 70 इधर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो x = 980 डिवाइडेड बाय 70। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ गई? x = 14। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज? यहाँ पे जो डिफरेंस है फोर्थ क्वेश्चन इतना होगा, मीन्स 280 रुपीज डिफरेंस होगा। तो देन राइट ऑप्शन इज 14 डेज। क्लियर? देन which gym is more economical for a month if the average number of days in the month is 22? मीन्स ये मान के चलें कि एक महीने में कितने नंबर ऑफ डेज हमने जिम जाना है? 22 डेज जाना है। तो कौन सा जो जिम है वो क्या रहेगा? इकोनॉमिकल रहेगा। तो अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो स्टार्टिंग में जो ग्राफ है स्टे फिट जिम का वो क्या है? नीचे है, और हेल्दी जिम का जो ग्राफ है वो क्या है? ऊपर है। मीन्स उसकी अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। जब 10 नंबर ऑफ डेज हो जाते हैं तब दोनों की अमाउंट क्या है? इक्वल है। हमने पहले भी ये क्वेश्चन में क्या किया है? डिस्कस किया है। लेकिन 10 डेज के बाद अगर हम नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, तो हेल्दी जिम की जो ग्राफ है वो नीचे आ जाता है, और स्टे फिट जिम का जो ग्राफ है वो के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने काउंट कर रहे हैं हम? 22। तो ऑब्वियसली जो 22 डेज हैं वो 10 डेज से क्या है? ग्रेटर हैं।
तो कौन सा जो जिम होगा इकोनॉमिकल होगा, नंबर ऑफ विजिट हमारी अगर ज़्यादा होती हैं एक मंथ में, तो कौन सा जिम क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा, जिसका ग्राफ क्या होगा, नीचे होगा। तो किसका है, हेल्दी जिम का, लाइन ए का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन कौन सी होगी, हेल्दी जिम। तो बहुत इजी थे, आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ के करना है, स्टेटमेंट को समझ के करना है। इजी होते हैं सीसीडी के क्वेश्चन, जस्ट क्या है कि थोड़ी सी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, क्वेश्चन को समझो। तो उसके देखो हमने कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं की है, इजी उसके क्या हमें उसके आंसर मिल गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपनी जो भी सजेशन है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। अगर आप चाहते हैं कि सीसीटी रिलेटेड और वीडियोस भी इस चैनल पे आएँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।